जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो उस समय उनके पिताजी नंद महाराज जी ये यज्ञ करने जा रहे थे। जब वो यज्ञ किया जाता है तो भगवान इंद्र खुश होते हैं और बारिश करते हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण नंद जी से पूछे, अपने पिताजी से पूछे, तो यज्ञ है वो आप क्यों करना चाहते हैं? 2 बार 3 बार 4 बार भगवान कृष्ण नंद महाराज जी से पूछे और भगवान कृष्ण बार बार पूछते रहे मगर नंद महाराज जी नहीं बताए। बाद में भगवान कृष्ण जिद किए कि नहीं, आप बताइए कि यह यज्ञ जो है आप क्यों करना चाहते हैं? तो नंद महाराज जी बताए कि यह यज्ञ भगवान इंद्र जी के लिए किया जाता है। अगर यह यज्ञ होगा तो यह यज्ञ से भगवान इंद्र जो है वो खुश होते हैं और खुश होकर के बारिश करते हैं। भगवान कृष्ण बोले कि बारिश करते हैं तो वो तो जहाँ फसल है वहाँ भी करते हैं और जहाँ फसल नहीं है वहाँ भी करते हैं, जहाँ पत्थर है वहाँ भी करते हैं, तो क्या वो खुश होकर के करते हैं? तो उन्होंने मना कर दिए कि नहीं, यह यज्ञ मत कीजिए। इस अनाज से आप अच्छा से खाना बना करके ब्राह्मणों को खिला दीजिए और जो अन्न बचेगा वो ब्राह्मणों को दान दीजिए। जब यह बात भगवान इंद्र को पता लगा तो बहुत क्रोध हुए और क्रोध आकर के बहुत जोर से बारिश करना चालू कर दिए। इतना बारिश चालू कर दिए, मूसलाधार पानी होने लगा और 7 दिन तक लगातार इतना बारिश हुआ कि वहाँ ग्वाल बाल, वृंदावन में जो ग्वाल बाल थे वो सब भीग करके कांपने लगे और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। तो लास्ट में भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और उठा करके बोलते हैं कि जितने ग्वाल बाल हैं इसके अंदर आ जाए। उसके बाद से भगवान इंद्र बहुत बारिश करते रहे। लास्ट में देखे कि हम बारिश कितना भी कर रहे हैं मगर इन लोगों का कोई प्रभाव नहीं है। बाद में भगवान इंद्र जो हैं वो बारिश बंद कर देते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण जो पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है, उसको नीचे रख देते हैं और बाद में भगवान इंद्र कृष्ण जी के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं कि आप तो परमेश्वर हैं, कोई इंसान आपको तकलीफ दे रहा है तो उससे आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, आप उससे रास्ता निकालिए। जैसे भगवान इंद्र बारिश बरसा रहे थे तो भगवान कृष्ण के पास इतना भी शक्ति था कि भगवान इंद्र को जवाब दे सकते थे, मगर वो जवाब ना दे करके गोवर्धन पर्वत उठा करके उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वो पर्वत उठा करके उसका रास्ता निकाल लिए। तो इसीलिए अगर कोई भी आपके पास बड़ा सा बड़ा हालात आए तो उससे आप रास्ता निकालने का प्रयास कीजिए, नहीं कि उसमें उलझ जाने के लिए।